आप लिंचिंग कर रहे हैं? एक एक का चेहरा दिखाओ, ये सारे कैसे हैं? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी मीडिया कर्मी ने चलते चलते आपको रोक लिया हो और किसी मुद्दे पर सवाल दाग दिया हो? ऐसे में आप क्या करते हैं? क्या क्यों भाग रहे थे? कुछ नहीं है भाई, हम कुछ नहीं है। सकता है आप रुकते हो, सवाल सुनते हो, जवाब देते हो और फिर आगे बढ़ जाते हो। ये भी हो सकता है कि आप रुकना ही ना चाहें, इग्नोर करके आगे निकल जाएं। अक्सर ये फैसला चंद सेकंड में आपके मन के हिसाब से होता है। लेकिन सोचिए, अगर आप रुकना नहीं चाहते और सवाल पूछ रहा शख्स आपके पीछे पीछे चलने लगे, आपसे जबरदस्ती बात करने लगे, आपका नाम पूछे और अगर आप मुसलमान हैं तो आपसे बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्याओं पर जवाब मांगे, देशभक्ति पर सवाल करे, वंदे मातरम और भारत माता की जय पर आपकी राय पूछे, आपकी गली मोहल्ले के छोटे नासमझ बच्चों से भी भारी भरकम राजनीतिक सवाल पूछे, फिर आपकी बातों को काट छाट कर एडिट करे, यूट्यूब पर डाले, पैसा भी कमाए और आपको बदनाम भी करे, तो बताइए ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या करना चाहिए ये मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर मस्जिद फैज़ इलाही के बाहर हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद का ये दृश्य देखिए। घर वाले सही है, पुलिस वालों को साथ लेके आती है। कमेटी के साथ मीटिंग के बाद हुआ है। तो ये ऐसे दंगे होंगे, ऐसे चार ये सरकार ये चार ही करवा रही है। जहां हाथों में हरे पीले और सफेद माइक लिए कुछ यूट्यूबर्स पहुंचे और आम मुसलमानों से ऐसे सवाल पूछे गए जिनका मकसद जवाब जानना नहीं बल्कि ये वीडियो बनाना था। ये किस एंगल से पत्रकारिता है? क्या सिर्फ एक कैमरा और माइक आइडिया आपको ये आजादी दे देती है कि आप किसी से उसकी सहमति के बिना सवाल पूछें, उसे जवाब देने के लिए उकसाएं, विरोध के लिए मजबूर करें और जब वे विरोध करें तो उसी विरोध का रिकॉर्ड करके वायरल कर दें? ये सब आखिर किसकी इजाजत से हो रहा है? ये मामला सिर्फ तुर्कमान गेट तक महदूद नहीं है, ये एक पैटर्न बन गया है जो अब हर जगह दोहराया जा रहा है। सड़कों पर, बाजारों में, यहाँ तक कि मुसलमानों के इंटरनल सभाओं, इज्तिमा तक में भी माइक आईडी लिए ऐसे लोग पहुँचने लगे हैं, जहाँ सवाल पूछने का मकसद नहीं, जानकारी नहीं, बल्कि टकराव पैदा करना होता है। इस पैटर्न ने मीडिया की साख पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नतीजा ये है कि आम लोग कैमरे से डरने लगे हैं और अपनी बात रखने से हिचकिचाने लगे हैं। जो पत्रकारिता जनता की आवाज बनने के लिए थी, वही अब कई बार जनता को चुप करने का जरिया बन जाती है। अगर आपका सामना ऐसे लोगों से हो जाता है तो वही करें जो तुर्कमान गेट के इन लोगों ने किया। हम मीडिया के बारे में पूछेंगे, हम आपसे सवाल पूछेंगे। नहीं, आप मुझसे सवाल पूछेंगे, आप बताइए, आप रजिस्टर हो या बस मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? आप रजिस्टर है या नहीं है? तो चैनल है आपका, मैंने इसको खोल दिया। जवाब देना बंद कर दीजिए, क्योंकि जिस दिन इन सवालों पर प्रतिक्रिया मिलना बंद हो जाएगी उस दिन ये धंधा अपने आप बंदा पड़ जाएगा। इसके साथ ही जरूरी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाया जाए, उनसे सवाल किया जाए वे किस मीडिया संस्थान से हैं, उनकी पहचान क्या है, उनकी माइक आईडी और चैनल वेरीफाइड है या नहीं, या सबसे अहम बात ये समझना शुरू करें कि क्रेडिबल मीडिया कौन से हैं और कौन सिर्फ कैमरा उठाकर खुद को पत्रकार कह रहा है। हर हाथ में माइक होना पत्रकारिता नहीं होता। हर सवाल पूछने के इरादे से नहीं पूछा जाता। जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। शुक्रिया।